हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैं ज्योतिष की कड़ी में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस ज्योतिष की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ यज्ञोपवीत का नेक्स्ट पार्ट। और यज्ञोपवीत संस्कार के क्या क्या उपयोग हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि यज्ञोपवीत किस तरीके से होता है और उसका क्या वैदिक विधान है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और इस वीडियो में मैं लाया हूँ कि जो यज्ञोपवीत की उपयोगिता है, मतलब किस तरीके से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ मैं आज आपके समक्ष रखूँगा। तो स्टार्ट करते हैं गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं आज आपको आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। आज जरा समझिएगा कि यज्ञोपवीत संस्कार मिले बल और तेज अपार, है ना। तो आगे चलते हैं, जरा मैं आज आपको इसमें आगे की चीज़ों को बताता हूँ। तो ये चीज़ तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी कि शास्त्रों में यज्ञोपवीत और जनेऊ को दैवीय संरक्षण देने वाला कहा गया। मतलब कहीं ना कहीं जब जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है उसको देवताओं की कृपा दृष्टि मिलने लगती है, उसके जीवन में कृपा दृष्टि देवताओं की जो होती है उसकी भरमार हो जाती है। यह आयु को बढ़ाने वाला, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आयु को बढ़ाने वाला है, बल और तेज प्रदान करने वाला होता है, मतलब बल और तेज भी प्रदान करता है। अब यज्ञोपवीत की उपयोगिता क्या क्या है, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए आयुर्वेद के मुताबिक यज्ञोपवीत धारण करने वाले इंसान की उम्र लंबी, बुद्धि तीक्ष्ण, यानी कि जो यज्ञोपवीत धारण करता है उस व्यक्ति की जो एज है, यानी जो उम्र है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में। उम्र लंबी, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, उसकी बुद्धि भी तेज हो जाती है, शार्प होती है, क्योंकि देवताओं की कृपा दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं उसकी सोचने की जो क्षमता होगी उसमें उसका विकास ज़्यादा हो चुका होगा कहीं ना कहीं, और स्थिर होती है। ये बलवान, यशस्वी, पराक्रम से भरपूर होते हैं। लेकिन ये गुण व्यक्ति में तभी प्रकट होते हैं, ध्यान रखना, तभी प्रकट होते हैं जब यज्ञोपवीत के नियमों का संकल्प के साथ पालन किया जाए। बस अब देखिए बहुत सारे लोग हैं यज्ञोपवीत तो उनका हो गया है, लेकिन उनके अंदर किसी उसका पालन नहीं है, उनको उसमें क्या है, शर्म आती है, उसका पालन करने में उसकी शर्म आती है। तो लोग क्या करते हैं, जनेऊ को धारण तो किया है लेकिन कुछ दिनों बाद उसको ले जाके कहीं पे टांग देते हैं, पीपल में टांग देंगे जाके और जगह, तो उसका पालन नहीं करते। अगर आप उसका पालन ही नहीं करेंगे तो फिर उसका फल कैसे आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं फल रुक जाता है ना। तो अगर आप संकल्प शक्ति लेकर और संकल्प के साथ उसका कहीं ना कहीं अच्छे से पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब वैज्ञानिक आधार क्या है, जरा इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइंटिफिक इसका जो बेस है वो मैं आपको बताता हूँ। पुराने चिकित्सा शास्त्र में इसके वैज्ञानिक महत्व को तर्कसंगत ढंग से वर्णित किया गया है, इस बात को समझिए। पुराने चिकित्सा शास्त्र में, जो हमारा पुराना चिकित्सा शास्त्र है, ओल्ड सिस्टम ऑफ जो आपकी जो इसमें जो चिकित्सा है शास्त्र में, इसके वैज्ञानिक महत्व को तर्कसंगत ढंग से क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। आयुर्वेद के, देखिए आयुर्वेद के ग्रंथ राजनिघुट, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल नाम है जो मैं आपको निकाल के लाया हूँ साहित्य से। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जिस एक ग्रंथ है इसका नाम है राजनिघुट्टू, के मुताबिक यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को हृदय रोग नहीं होता। मतलब ये इसके अनुसार है ना। फिलहाल आजकल की दैनिक लाइफ में तो ये भी चीज़ें पॉसिबल, क्योंकि अब कारण क्या है, अब संकल्प शक्ति के साथ उसको क्या करते हैं, धारण नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिल रही है आजकल। मतलब अपवाद तो देखने को मिलते ही हैं कहीं ना कहीं इसी कारणवश, है ना। तो संकल्प शक्ति के साथ होना चाहिए। जो मनुष्य सन की बनी हुई यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके गले और मुख के रोग नहीं होते। अब जो सन की बनी हुई धारण करते हैं, देखिए जो मनुष्य सन की बनी हुई यज्ञोपवीत, जो धागा होता है, 3 धागा जो होते हैं, वो अगर सन के बने हुए हैं तो धारण करते हैं तो उनके गले और मुख के रोग नहीं होते हैं, है ना। जो व्यक्ति स्वर्ण के तंतुओं से बना हुआ यज्ञोपवीत धारण करता है उनकी आंखों की बीमारियां नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, सोने को तो वैसे भी भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मैं ही सोना हूँ, स्वर्ण हूँ। जो व्यक्ति स्वर्ण के तंतुओं से बना हुआ यज्ञोपवीत धारण करता है उनकी आंखों की बीमारियां नहीं होती हैं। यहाँ पर समझ जाइए, इससे बुद्धि व स्मरण व शक्ति बढ़ती, और बुद्धि स्मरण और शक्ति बढ़ती है। स्वर्ण के बने यज्ञोपवीत से हृदय को बल मिलता है। ध्यान रखना, अगर सोने का यज्ञोपवीत आपने बना के धारण कर रखा है तो इससे आपको हृदय को क्या मिलेगा, बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उसमें कमजोरी नहीं आएगी। इसी तरह से रेशम के जनेऊ
रेशम के जनेऊ पहनने से वाणी संयमित हो जाती है। अगर आप रेशम का जनेऊ पहनते हैं तो जो आपकी जीव्या है, वाणी है, यानी जो सरस्वती द्वारा संचालित है, ये क्या है, संयमित हो जाएगी। आप अनर्गल ऊट पटांग नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं समाज के अंदर ऊट पटांग बोलते हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी, आप एक संयमित हो जाएंगे, ठीक है ना। चांदी से बने हुए यज्ञोपवीत धारण करने से कब्ज और पीलिया जैसी, कब्ज और पीलिया, ध्यान रखिएगा, कब्ज बहुत परेशान करता है, लोग इसके लिए इनो यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनो नहीं यूज़ करना पड़ेगा। यज्ञोपवीत धारण करने से कब्ज और पीलिया जैसी बीमारी दूर रहती हैं, तो ध्यान रखना। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये संकल्प शक्ति के साथ होनी चाहिए, तभी इसका बेटर फल आपको मिलेगा। जो मंत्र शक्ति है, संकल्प शक्ति, उसके साथ, ठीक है। अब धारण करने की विधि क्या है, जरा इसको समझिएगा। यज्ञोपवीत शरीर पर बाएं कंधे से हृदय और कमर को छूता हुआ पहनना चाहिए। मतलब इस साइड से इसको ऐसे करके, इसको ऐसे छुआते हुए और फिर ऐसे पहना जाता है ना। तो बाएं यज्ञोपवीत, देखिए लिखा हुआ है यज्ञोपवीत शरीर पर बाएं कंधे से, ये वाला कंधा, ये तो दाएं कंधा, ये बाएं कंधे से हृदय और कमर को छूता हुआ, ऐसे जब आप डालेंगे तो ये छूता हुआ, यहाँ से ऐसे छूता हुआ पहनना चाहिए। इस तरह यज्ञोपवीत धारण करना महज कर्मकांड, संस्कार और वर्णगत, देखिए ध्यान रखिएगा, यज्ञोपवीत शरीर पर बाएं कंधे से हृदय और कमर को छूता हुआ पहनना चाहिए। इस तरह से यज्ञोपवीत धारण करना महज कर्मकांड, संस्कार और वर्णगत वर्ण, मतलब जो जिस प्रकार के वर्ण का हो उसके, क्योंकि हर वर्ण का अलग अलग तरीके से विधान है इसके अंदर, ठीक है ना, एक ही सिस्टम नहीं होता, परंपरा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक आधारों पर भी कई तरह से उपयोगी साबित हुआ है। मतलब बहुत सारे साइंटिफिक लोगों ने भी जो इसके ऊपर रिसर्च किया है तो पाया है कि काफ़ी इसका बेनिफिट भी है लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हार्ट को बल दे रहा है ना, कहीं ना कहीं बीमारियों से दूर रख रहा है। देखिए छोटी मोटी बीमारियाँ, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्ण है जो मैं शास्त्रों से उठा के लाया हूँ, ठीक है। कब्ज से बचा रहा है, पीलिया से बचा रहा है ना। ऊपर भी देखिए कई आंखों की बीमारियां जो आजकल नॉर्मल हो गई हैं, लोग बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं अगर आप यज्ञोपवीत की तरफ वापस जाते हैं और उसकी संकल्प शक्ति को समझते हैं और संकल्प शक्ति का यूज़ करते हुए इसको जीवन में उतारते हैं और उसका पालन करके इस जनेऊ को धारण करते हैं और आगे भी उसका फॉलोअप करते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो जीवन में आपको इन सब चीज़ों से निजात मिल सकती है मेरे कहने से, ठीक है। और ये शास्त्र के अंदर इन चीज़ों का वर्ण देखने को मिलता है। तो आज मैंने आपको यज्ञोपवीत से जुड़ी हुई एक सेकेंड पार्ट की जानकारी जो थी जी आपके सामने रख दिया है, और भी इसी तरह के मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। खुश रहें, मौज करते रहें, ठीक है। बाय बाय।